मेमोरी कार्ड्स हम सब यूज़ करते हैं, पर क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो नया मेमोरी कार्ड लेते वक्त कार्ड की सिर्फ डाटा स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं? अगर ऐसा है तो आज मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे आप फ्यूचर में मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव खरीदते वक्त अपने लिए बेस्ट मेमोरी डिवाइस चूज़ कर सकेंगे, जिससे ना सिर्फ आपके स्मार्टफोन या कैमरा की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी बल्कि आपका डाटा भी ज़्यादा रिलायबली सेफ होगा और सिक्योर भी रहेगा। स्टैंडर्ड डिजिटल या एसडी मेमोरी कार्ड एक सॉलिड स्टेट मेमोरी स्टोरेज है। सॉलिड स्टेट का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई मूविंग या मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, बल्कि ये सेमीकंडक्टर बेस्ड है, यानी इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी है जो हमारे डाटा को सेव रखता है। हम इस पर नया डाटा राइट कर सकते हैं और अनवांटेड डाटा इरेज कर सकते हैं। अगर आप अपने एसडी या माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड को गौर से देखें तो आपको इस पर काफ़ी कुछ प्रिंटेड नजर आएगा। इस काफ़ी कुछ में से हम इसकी सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं और कार्ड की क्वालिटी का अंदाज़ा कर लेते हैं, पर किसी भी कार्ड की क्वालिटी और फीचर्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस पर कोड्स की सूरत में प्रिंटेड होती है। इन कोड्स में सबसे बेसिक चीज़ इसकी कैपेसिटी क्लासिफिकेशन है। आपको कार्ड पर SD, SDHC या SDXC जैसे अल्फाज नज़र आएंगे। SD या स्टैंडर्ड डिजिटल मेमोरी कार्ड्स 128 MB से लेकर 2 GB तक होते हैं। इसके बाद SDHC यानी स्टैंडर्ड डिजिटल हाई कैपेसिटी मेमोरी कार्ड्स हैं। हाई कैपेसिटी मेमोरी कार्ड्स 4 GB से लेकर 64 GB तक वाले कार्ड्स हैं। और सबसे आखिर में SDXC यानी एक्स्ट्रा कैपेसिटी मेमोरी कार्ड्स हैं जो कि 128 CB या इससे ऊपर है। SDHC या SDXC बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है, यानी न्यूअर क्लास वाले कार्ड्स ओल्डर वर्जन्स की होस्ट डिवाइसेस में नहीं चलेंगे, जबकि ओल्डर क्लास वाले कार्ड्स नई होस्ट ड्राइव में चल सकते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर आपके स्मार्टफोन की सपोर्ट 64 GB मेमोरी कार्ड यानी इसके अंदर SDHC मेमोरी स्लॉट है तो ये SD मेमोरी कार्ड यानी 2 GB तक वाले कार्ड को तो रीड कर लेगा, पर SDXC यानी 128 या इससे ऊपर वाले कार्ड को रीड नहीं कर पाएगा। इसलिए मेमोरी कार्ड लेते वक्त ये ज़रूर देखें कि आपकी डिवाइस इसको सपोर्ट भी करेगी या नहीं। कोड्स में दूसरी ज़रूरी चीज़ स्पीड क्लास है, जो कि आपको कार्ड के ऊपर छोटे से C के अंदर 2, 4, 6 या 10 के तौर पर प्रिंटेड नजर आएगी। C स्टैंड्स फॉर क्लास और इस C के अंदर का फिगर इस कार्ड की मिनिमम सिक्वेंशियल राइट स्पीड को इंडिकेट करता है, यानी स्पीड क्लास 2 वाला मेमोरी कार्ड 2 MB पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से राइट कर सकता है, जबकि स्पीड क्लास 10 वाला कार्ड 10 MB पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से डाटा राइट कर सकता है। ये डिफरेंस थोड़े बहुत डाटा पर तो कुछ खास मैटर नहीं करता, यानी अगर आपने चंद KB की कोई पिक्चर क्लिक की है तो किसी भी स्पीड क्लास पर 1 सेकंड के अंदर स्टोर हो जाएगी। पर सपोज अगर आप 1 GB की फाइल या कोई मूवी वगैरह सेव करने लगेंगे तो क्लास 10 वाला कार्ड तो उसे शायद 1 मिनट के अंदर अंदर सेव कर ले, पर क्लास 2 वाला कार्ड हो सकता है कि 10 मिनट तक ले जाए। स्पीड क्लास उस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप अपने फ़ोन या कैमरा से फोटोग्राफी या स्पेशली वीडियो शूट कर रहे हो। हाई डेफिनेशन फोटोग्राफी या वीडियो शूट करते वक्त आपका फ़ोन या कैमरा बहुत ज़्यादा रेट पर डाटा जनरेट करता है, और अगर आपका मेमोरी कार्ड इस डाटा को इन टाइम राइट नहीं कर पाता तो आपकी पिक्चर्स या वीडियो करप्ट हो सकती हैं और आपकी मेहनत या मेमोरीज ज़ाया हो सकती हैं। लो स्पीड क्लास वाले मेमोरी कार्ड्स में अगर वीडियो करप्ट ना भी हो तो वीडियो के फ्रेम्स फ्रीज होने का प्रॉब्लम होता है और बाद में प्लेबैक के वक्त वीडियो रुक रुक कर चलती है, जिससे हमें लगता है कि शायद हमारा कैमरा अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आपने वीडियोस शूट करने के लिए मेमोरी कार्ड लेना है तो अपने कैमरा की रेजोल्यूशन के मुताबिक कार्ड चूज करें। स्पीड क्लास 10 से भी ज़्यादा स्पीड वाले कार्ड्स पर हमें UHS इंडिकेटर नजर आते हैं। ये इंडिकेटर्स बकेट जैसे U के अंदर 1 या 3 की शक्ल में प्रिंट होते हैं। बकेट या U के अंदर 1 का मतलब है UHS 1 यानी अल्ट्रा हाई स्पीड 1। इस कैटेगरी के कार्ड की मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी 104 MB तक हो सकती है, पर यह एक आइडियल फिगर है और आमतौर पर आपको फुल कैपेसिटी का कार्ड नजर नहीं आएगा। इसी तरह U3 यानी अल्ट्रा हाई स्पीड 3 कैटेगरी के कार्ड्स की आइडियल ट्रांसफर कैपेसिटी 312 MB पर सेकंड है, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड 1 से भी 3 गुना ज्यादा। U3 कैटेगरी के कार्ड्स को आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि तमाम U3 कार्ड्स एटलीस्ट 30 MB पर सेकंड राइट स्पीड सपोर्ट करते हैं और 4K वीडियो स्ट्रीम 29 फ्रेम पर सेकंड पर कोई 15 से 25 MB पर सेकंड जनरेट करती है।
जो कि U3 कैटेगरी की लिमिट्स में है। पर अगर आपने 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर 4K रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर आपको कार्ड पर वीडियो स्पीड क्लास को देखना पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए कार्ड्स पर ये फिगर V6, V10, V30, V60 और V90 की शक्ल में प्रिंटेड होता है। इसमें V फॉर वीडियो और साथ फिगर इसकी MBs पर सेकंड सिक्वेंशियल राइट स्पीड को इंडिकेट करता है। यानी V6 कैटेगरी का कार्ड कंटिन्यूसली 6 MB पर सेकंड तक की वीडियो को एफिशिएंटली राइट कर सकता है और V90 वाला कार्ड 90 MB पर सेकंड की वीडियो स्ट्रीम को हैंडल कर सकता है। वीडियो स्पीड क्लास 10 वाला कार्ड स्टैंडर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग, क्लास 30 वाला कार्ड हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग, क्लास 60 वाला मेमोरी कार्ड 4K वीडियोस और क्लास 90 वाले कार्ड्स 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रिलायबली इस्तेमाल हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अपना नेक्स्ट मेमोरी कार्ड खरीदते वक्त अपने लिए बेस्ट मेमोरी कार्ड चूज कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी फ्यूचर वीडियोस देख सकें और नोटिफिकेशन बेल जरूर इनेबल कर दें ताकि आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। अपना ख्याल रखा करें।